हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो पिछले एपिसोड में हम केओस वॉर को शुरू कर चुके थे, जब हमने देखा अमासुमी काबोशी सब कुछ मिटा देने के लिए आ गया है। उसने नाइटमेयर को मार डाला, उसकी शक्तियां छीन ली ताकि अर्थ पर मौजूद हर इंसान के माइंड को डिस्ट्रॉय कर सके। सिर्फ गॉड्स ही उसके अटैक से बच पाए थे और जो बचा यानी हरक्यूलिस और थॉर वो इस वक्त स्पेस में है। क्या वो सबको ठीक कर पाएंगे या वो भी बाकी के सभी हजारों गॉड्स की तरह मिकाबोशी के शिकार हो जाएंगे? आगे के एपिसोड्स में हम यही जानेंगे। पर इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो यहाँ से देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के केओस वॉर के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। अ फेट वर्स देन डाइंग। ये सीन अर्थ के हीरोज पर हुए अटैक से पहले का है। गस नाइटमेयर को मारने के बाद किंग केओस अब हेल पर हमला कर चुका है। वो कह रहा था, इतने आश्चर्य की बात है ना कि मौत के देवता खुद मरना नहीं चाहते। तो सैटर्न ने कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह अपने टाइम में बहुत कुछ हासिल करना चाहा है मिकाबोशी, लेकिन हर चीज का एक नियम होता है, पुराने नियम जिनका आज तक हमने पालन किया है। ये सुनकर केओस किंग कहता है, पुराने नियम खत्म हो चुके हैं, गॉड्स के बीच का समझौता अब खत्म होता है, तुम्हारी पावर जा चुकी है, मेरे रास्ते से हट जाओ सैटर्न, अच्छाई बुराई अब कुछ नहीं रहा, यू आर ऑब्सोलीट। और जैसे कहते ही किंग केओस सैटर्न की तरह। सैटर्न ने कहा, बहुत सालों पहले मैंने ये थ्रोन अपने प्राइड पर बनाया था, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। हम सभी अपना एक किरदार निभाते आए हैं मिकाबोशी, तुम और मैं हम अलग नहीं हैं, हम दोनों ही अपनी दुनिया के विलन्स हैं। केओस किंग कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुमने बुराई को चुना है और मैंने नथिंगनेस को। हेल के सभी लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या सैटर्न? तुमने इन्हें आज तक शांति क्यों नहीं नसीब होने दी? इस पर सैटर्न ने कहा, इन सब ने अपना भविष्य खुद चुना है, इनके खुद के लिए फैसले इन्हें इस इटर्नल पेन में लाए हैं मिकाबोशी। तो केओस किंग पूछता है, तुम फ्री विल चॉइस इन सब की बातें कर रहे हो, ये सब होना चाहिए या नहीं? अगर यही इन सब दर्द में चीख रही सोल्स का सवाल हो तो फिर तुम क्या करोगे? मेरे हिसाब से तो तुम ये सब नहीं चुनते। गैस घोस्ट राइडर और हेलस्टॉर्म यानी सैटर्न का बेटा वहाँ उसकी मदद के लिए पहुंच चुके थे। घोस्ट राइडर कहता है, ये जगह घूमने के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे खुशी है मैं यहाँ नहीं रहता। तो हेलस्टॉर्म ने कहा, वो सब छोड़ो, लगता है ये जगह कल तक नहीं टिकेगी। साइफस, कि तुम हमारे लिए रास्ता बना सकते हो? उधर केओस किंग कह रहा था, चॉइस के साथ ये सब शुरू होता है। अराजकता में सब एक थे, या तो इसे चुनो या फिर कुछ और, लेकिन अब नहीं, अब सब खत्म हो जाएगा, लाइफ भी और डेथ भी। केओस किंग की आर्मी हेल के डीमंस पर भारी पड़ रही थी। हेला सैटर्न से कहती है, हेल की आग बुझने लगी है, हेल का समय खत्म हो चला है। हेलस्टॉर्म ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हेला सही कह रही है, हम हार चुके हैं पिताजी। गैस अब सैटर्न को एहसास हो चुका है कि वो हेल जिससे सब डरते हैं वो बुरी तरह हारने वाला है। उसने कहा, जाओ मोर्टल से कहो कि अब वो अपने मेकर से नहीं बल्कि अनमेकर से मिलने के लिए तैयार हो जाए। और हाँ मेरे बेटे, हम कई बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार मैं ये जानता हूँ इसे रोका नहीं जा सकता। और फिर सैटर्न केओस किंग की तरफ वो आखिरी बार कहता है, जाओ मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट जब तक हो सके। डैम यू केओस किंग। गज उन दोनों के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है। केओस किंग सैटर्न से लड़ते हुए कह रहा था, खुद द डेविल हेल की सारी आग के साथ भी मुझे रोक नहीं सकता। हार मान लो अंधेरे के मालिक, अपने नए किंग के सामने झुको और अंत तक मेरी सेवा करो। और फिर बूम, केओस किंग सैटर्न को मारकर उसकी सारी पावर अपने अंदर समा लेता है। इतनी सारी ताकत, हाँ यही तो है वो। अब मैं अपने फुल पोटेंशियल पर हूँ। नाउ एक आखिरी स्टेप, तैयार हो जाओ अर्थ के हीरोज। हेल से एक ऐसी सेना तुम्हारी तरफ आ रही है जिसे हराने का तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन गाइस इस पर उसके गुलाम बन चुके गॉड थ्रेन ने कहा, ताकतवर लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं बने हो तुम, अभी ठीक से हिसाब नहीं हुआ। तो केओस किंग कहता है, बेवकूफ थ्रेन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने आसानी से हेल को हरा दिया, पृथ्वी के लोग क्या ही कर लेंगे? थ्रेन ने कहा, केओस किंग तुमने गलत अंदाजा लगाया है, तुमने हेल में उनको हराया जो मरना चाहते थे, अब तुम्हें उनको हराना होगा जो जीना चाहते हैं। इसके आगे की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ हरक्यूलिस हीरोज के साथ नाइटमेयर के डोमेन में गया था, लेकिन उससे पहले पैरेलल में ही कुछ और भी हो रहा था। द सीज के टाइम जब एरिस सेंट्री के हाथों मारा गया, उसके बाद सीधे कैरोन की नाव पर उसे होश आता है। उसने कहा, कहाँ हूँ मैं? तो कैरोन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? ओह लॉर्ड ऑफ वॉर, तुमने बहुतों को मेरे रास्ते भेजा है जो किसी ने नहीं किया, तो मुझे कैसे भूल सकते हो? एरिस ने कहा, ओह कैरोन, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, एक मोर्टल ने मुझे मार डाला, नर्क में जाने वाला हूँ, मैंने एक युद्ध के लिए अपना सब कुछ खो दिया, मुझे इससे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैं अपने बेटे अलेक्जेंडर को अब कभी नहीं देख सकता, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कैरोन, मैं किस हेल में जा रहा हूँ? इसके जवाब में कैरोन ने कहा, डेथ ब्रिंगर, गॉड ऑफ वॉर, ब्लड, एक्स, स्वॉर्ड, आप अनेक नामों से जाने जाते हैं, बट आप हेल नहीं जा रहे हैं। अपने मॉर्टल्स के साथ लड़ते हुए जान दी, इसलिए आपको यहाँ गॉड्स की सबसे ऑनरेबल जगह भेजा गया है। एरिस और कैरन एल्सिन फील्ड के सामने पहुंच चुके थे,
पर प्लूटो यानी हेरिस जो कि एरिस का अंकल है उसने उनका रास्ता रोक लिया। ओह, तो सर्वनाश खुद यहाँ चल कर आया है गॉड ऑफ वॉर। वो गुस्से में कहता है, एरिस कि तुम इतने नासमझ हो जो तुमने ये सोच लिया कि मैं यानी हेरिस रूलर ऑफ आफ्टरवर्ल्ड तुम्हारा दुश्मन तुम्हें एल्सिन फील्ड को पार करके हमेशा के लिए खुश रहने दूंगा। ऐसा हो उससे पहले मैं हेवंस को तबाह न कर दूं। मैं सारे नियमों को तोड़ दूंगा सिर्फ तुम्हें हेल में ले जाने के लिए और सेर्वरस का पालतू कुत्ता बनाने के लिए। एरिस ने अपना हेलमेट पहन के अपनी एक्स हाथ में लेकर कहा, मैंने तुम्हें पहले भी धूल चटाई है गुफा में रहने वाले, और मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ। लेकिन गाइस इस बार ऐसा नहीं हुआ। एरिस हेडिस के डीमंस के सामने कुछ नहीं था। एरिस उसे अपने पैर के नीचे दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें हेल के सबसे नीचे वाले हिस्से में भेज रहा हूँ। वहाँ की पतली हवा से तुम्हारी माफी की चीखें मेरे कानों तक कभी नहीं पहुँचेंगी। और गैस फिर हेडिस ने गॉड ऑफ वॉर को हेल में भेज दिया, जहाँ एरिस को सबसे पहले अपने बेटे की लाश नजर आई। और फिर कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद उसे महसूस हुआ वो ये सब पहले भी कर चुका है। कितनी बार अपने अंकल के मिनियंस से भागने की कोशिश, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हार नहीं सकता लेकिन वो जीत भी नहीं सकता। वो एक अनंत लड़ाई लड़ रहा है। एक गॉड के लिए हेल शायद यही है। गैस अर्थ के मुकाबले हेल में टाइम बहुत फास्ट चलता है, इसलिए एरिस को ये सब करते हुए वहाँ कई साल बीत चुके हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में हेडिस एरिस के सामने अपने थ्रोन पे बैठे हुए कह रहा था, मुझे अपनी आधी आर्मी सिर्फ अपने प्यारे भतीजे को अपने पास रखने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जबकि तुम पावरलेस और टूटे हुए हो, बिल्कुल अपनी माँ और पिता के जैसे डेड। लेकिन मेरे गुलाम, ये हमारे परिवार और तुम जैसे पावरफुल गॉड्स के लिए कितनी शर्म की बात है ना। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ ये सब चल ही रहा था कि हेला हेडिस के डोमेन में घुस आती है। हेडिस उसे देखते ही गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है अपना सड़ा हुआ नॉर्स मुंह लेके मेरे सामने आने की। हेला कहती है, बेवकूफ, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। केओस किंग ने अपने एलियन गॉड स्लेव्स को सभी हेल्स को खत्म करने के लिए भेज दिया है। बिकॉज ग्रीक गॉड्स की हिस्ट्री में कोई भी पन्ना उठा के देख लो, हेडिस कभी बेवकूफ नहीं था। वो हालात को समझते ही कहता है, मेरे गुलामों तैयार हो जाओ, और वो सभी लोग जो मर चुके हैं और यहाँ कैद हैं, अगर तुम मेरे लिए लड़ते हो तो तुम आज़ाद होगे। ज़्यूस भी मरने के बाद यही कैद था। उसने एरिस से कहा कि तुमने सुना तुम्हारे अंकल ने क्या कहा, तैयार हो जाओ और इस हमले को लीड करो मेरे बेटे। पर गाइस एरिस का माइंड और हार्ट खुद से ही लड़ रहा था। वो केओस किंग का साथ दे या फिर अपने अंकल हेडिस का। पहले तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, पर फिर उसे याद आया कि वो कौन है। वो गॉड ऑफ वॉर है, और जब उसे लड़ने का मौका मिल ही रहा है तो फिर पीछे क्यों हटना। ये सोचकर एरिस हेल की सारी आर्मी और मर चुके सभी गॉड्स के साथ केओस किंग के खिलाफ हो जाता है। गाइस एरिस पहले भी मिकावोशी का सामना कर चुका है और उसे मार भी चुका है, लेकिन इस बार केओस किंग पहले से ज्यादा ताकतवर था। उसने आते ही ज़्यूस को मार डाला और बाकी गॉड्स लाइक हेला और हेल की सारी आर्मी सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद एरिस भी उससे लड़ते लड़ते आखिरकार हार जाता है। पहले अपने माइंड और हार्ट से मुकाबला, और अब ये गॉड ऑफ वॉर अब सबसे ताकतवर सभी हेल्स की आर्मी का लीडर था। गाइस अब सारी हेल्स खत्म हो चुकी है, यानी अगर कोई मरेगा भी तो वो कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद हमारे पहले एपिसोड के आखिर में नाइटमेयर के डोमेन में हीरोज पर हमला हुआ था, और फिर न्यूयॉर्क सिटी ओलंपस ग्रुप बिल्डिंग पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक आ गिरती है। हरक्यूलिस की वाइफ उसी तरफ भाग रही थी, तो पीछे से वीनस ग्रीक गॉडेस ऑफ लव कहती है, हेबे हम पर हमला हुआ, यहाँ वापस आओ। तो हेबे कहती है, बेवकूफ मत बनो, ये तो मेरे हस्बैंड हरक्यूलिस हैं। आखिरकार वो घर आ ही गए। वो हरक्यूलिस के सामने थी। सबने सोचा था तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे विश्वास था तुम जरूर वापस आओगे। वैसे हरक्यूलिस के ज्यादा करीब जाने से उसे एक एनर्जी फील्ड से शॉक लगता है, इसलिए हरक्यूलिस ने कहा, वाइफ रुक जाओ, मुझे माफ करना, तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं आ सकती। अमेडिस ने मुझे मदर हेरा के बबल यूनिवर्स से बाहर निकाला है, मुझे एक स्काई फादर में ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन इतनी सारी पावर पे अभी मेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए मेरे ज्यादा करीब मत आओ। हेबे पूछती है, सो इसका मतलब पास होकर भी हम अलग अलग हैं? हरक्यूलिस ने कहा, हाँ शायद अभी के लिए तो यही सच है। वो हेबे को बाकियों के पास ले जाता है। अमेडिस डेल्फाइन को अपने हाथों में लेकर बोल रहा था, डेल्फाइन क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेबे को इस सब का पता नहीं था। वो कहती है, ज़्यूस की कसम। अमेडिस, थॉर, कि तुम मुझे बताओगे ये क्या हुआ है? तो थॉर ने कहा कि उस किंग ने नाइटमेयर को मार डाला और उसकी सारी ताकत छीन ली। उन पावर्स के जरिए उसने हर मॉर्टल को हमेशा के लिए कोमा में डाल दिया। सिर्फ वही बच पाए जिनके पास मॉर्टल माइंड नहीं था, जैसे कि गॉड्स, हरक्यूलिस, वीनस, तुम, मैं। हेबे पूछती, और तुम अमेडिस? तो अमेडिस ने कहा, नहीं मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ, लेकिन एथेना ने मुझे प्रिंस ऑफ पावर चुना था। मुझे लगता है उसकी ब्लेसिंग ने किसी तरह मुझे बचा लिया। हेबे कहती है, लेकिन डेल्फाइन नहीं बच पाई। अमेडिस ने कहा, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे सबको बचाने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना चाहिए था। अमेडियस को इस तरह देखकर वीनस कहती है, संभालो अपने आप को अमेडियस, हेबे गॉड्स की हीलर है, अगर ऐसा कुछ है जो इन सबको बचा सकता है तो वो उसे ज़रूर ढूंढेगी। ये सुनते ही अमेडियस ने कहा, ज़रा एक मिनट रुको हरक्यूलिस,
मैंने तुम्हें ऑल फादर की शक्तियाँ दी हैं, क्यों ना तुम बस एक चुटकी बजाओ या फिर कुछ और जिससे ये सब ठीक हो जाए। हरक्यूलिस ने जवाब दिया, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं ज़रूर करता लड़के। मैं तो ये तक नहीं सोच पाया कि अपनी वाइफ को गले कैसे लगाऊं। कि तुम मुझे डेल्फाइन पर कोशिश करने दोगे? नहीं ना, तो फिर हेवे और बीनिस को इन्हें संभालने दो। हमें आने वाली वॉर के लिए अपनी शक्ति को बचाए रखना होगा। बस तभी हम देखते हैं ऊपर आसमान में एक एयरप्लेन टर्बुलेंस का शिकार हो चुका था। कैप्टन कह रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, हम टर्बुलेंस में फंसे हुए हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहिए। गैस एयरप्लेन का कैप्टन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और सभी के सभी लोग बेहोश हो गए। थॉरिस एयरप्लेन को गिरते हुए देख रहा था। उसने कहा, ना आज नहीं, और उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन फिर तभी वो पीछे एक और प्लेन को गिरते हुए देखता है। गैस दरअसल अर्थ पर सभी इंसान जो जिस हालत में भी थे वो उसी हालत में बेहोश हो चुके थे। अमेरिज अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को देखकर कहने लगा, अब कुछ नहीं हो सकता। कि किंग दुनिया की सभी जगह लोगों को गहरी नींद में डाल रहा है। कम से कम 32,000 लोग मरने वाले हैं, अब और टाइम नहीं है। इस पर हरक्यूलिस हंसते हुए जवाब देता है, कम ऑन लड़के, तुम खुद क्रोनोस के पोते से बात कर रहे हो और ये अब फादर टाइम है। और कैसे ये बोलकर हरक्यूलिस अर्थ पर मौजूद सभी चीज़ों को उसी समय में रोक देता है जहाँ वो थे। यानी अब उन सब के लिए टाइम रुक चुका है जो मरने वाले थे। ये देखकर थॉर ने कहा, वेट, सब बीच हवा में ही कैसे जाम हो गया? तो उधर अमेडियस कहता है, वाह, तुम सच में एक सुपर गॉड बन चुके हो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। इससे पिछले एपिसोड को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।